Okay, last time we have done Vesper theory in detail, and I have given you these two questions to solve. Today we will be doing hybridization concept. एक बार इसका आंसर देखेंगे, फिर हाइब्रिडेशन स्टार्ट कर रहे हैं. आज वो इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करना है. OSF4, OS सेंट्रल एटम S है और इसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन तो F के साथ शेयर हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन O के साथ शेयर हो जाएंगे, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो गए. और S के साथ 5 एटम अटैच्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 5 बोलेंगे. 5 सिग्मा इसके पास, 5 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, तो ये आ गया sp3d, है ना. sp3d जबकि वेस्पर थ्योरी बताती नहीं है, मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ इस टर्म को. sp3d है जो ये बताती नहीं है. शेप आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इस तरीके से. f कहाँ पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे. f आ गया एक्सियल पोजीशन पे और डबल बॉन्ड हो गया लाइक दिस. ये शेप आ जाएगी इस तरीके से. तो ये ध्यान रखना है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप फॉर OSF4. अब जैसे ये है, ये भी सेम चीज है. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन F के साथ शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ यानी मिथाइल ग्रुप के साथ शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो CH2 डबल बॉन्ड बनाएगा. बस यहाँ डबल बॉन्ड CH2 लगा देना, सेम है सब कुछ. बस इसमें ये देखना है कि F जो है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो कहाँ पे आएगा, एक्सियल पोजीशन पे. CH3 ये आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2. एक बार यहाँ पे ना बेंट रूल भी स्टडी कर लेते हैं. बेंट रूल क्या चीज है, बेंट रूल मैं एक बार इसका एग्जांपल ज़्यादा नहीं दे रहा, मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि F जो है एक्सियल पोजीशन पे क्यों आता है एक्चुअल में. ये मैंने बता दिया, इन ऑर्डर टू हैव लेस रिपल्शंस. ध्यान देंगे बेंट रूल क्या है. ये एक्चुअली हाइब्रिडेशन पढ़ने के बाद होता है. ये हाइब्रिडेशन पढ़ने के बाद, कि मैंने हिंट दिया हुआ है हाइब्रिडेशन का, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. और ये एक्सटेंशन ऑफ बेंट रूल बताऊंगा, जो कि एडवांस बेंट रूल है. क्योंकि बेंट रूल ने तो सिंपल कहा कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो क्या कहते हैं, पी कैरेक्टर को बढ़ाएगा. वो क्या करेगा, पी कैरेक्टर को बढ़ाएगा मोर, और स्टे करेगा कहाँ, पी ऑर्बिटल के अंदर. कहाँ स्टे करेगा, पी ऑर्बिटल. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल स्टे इन द पी ऑर्बिटल. तो मोर, अब ये क्या कहता है, एक्सटेंशन ऑफ बेंट रूल. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम not only prefers to stay in the orbital which has more percentage p character, but also will increase its percentage p character. ठीक है, ये है, ये पूरा बेंट रूल है. बुक्स में, कई बुक्स में सिंपल लिखा होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेज इन p ऑर्बिटल. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल प्रेफर्स टू स्टे इन p ऑर्बिटल. ये है कि वो p कैरेक्टर में तो रहेगा, वो p ऑर्बिटल में तो रहेगा ही, और साथ में क्या करेगा, परसेंटेज पी कैरेक्टर को बढ़ा भी देगा. ये एग्जैक्ट बेंट रूल है. ये क्या है, एग्जैक्ट बेंट रूल. जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो प्रेफर करेगा टू स्टे इन द ऑर्बिटल विच हैज मोर परसेंटेज पी कैरेक्टर, जिसमें ज्यादा परसेंटेज पी कैरेक्टर है, और दूसरा वो उसके पी कैरेक्टर को बढ़ाएगा भी, उसके पी कैरेक्टर को बढ़ाएगा. जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये स्कूल लेवल पे पूछेंगे नहीं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है. जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके अंदर ध्यान देना दे, तो कुछ इससे क्लियर हो जाए. क्या पता, सपोज ये लिया एग्जांपल, CF और HH, ये ले लिया एग्जांपल. अगर मैंने ये एग्जांपल लिया और ये एंगल बता दिया मैंने, से दिस इज θ1, दिस इज θ2 एंड दिस इज से θ3. तो एंगल्स में अरेंज करना है इसको. एंगल्स, कौन सा एंगल ज़्यादा है, कौन सा कम है, तो इसको देखकर तो हम नहीं पहचान सकते कि कौन सा एंगल ज़्यादा है, कौन सा कम है. तो इसलिए मैं अब इसमें बता रहा हूँ कि जैसे क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम F है, इधर भी F है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए क्या करेगा, ये इस बॉन्ड के, ध्यान देना, इस बॉन्ड के परसेंटेज पी कैरेक्टर को क्या करेगा, बढ़ा देगा. इसकी परसेंटेज पी कैरेक्टर को बढ़ा देगा. और पी कैरेक्टर बढ़ता है जब, जैसे sp2 sp3, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ. ये जब पी कैरेक्टर बढ़ता है तो एंगल क्या होता है, कम होता है. इसमें एंगल कितना था, 180 डिग्री का लीनियर शेप, इसमें 120 डिग्री का sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर शेप, और इसमें 109 डिग्री 28 मिनट्स का. सही ना. तो ये शेप्स थी सारी. तो अब इसमें जब पी कैरेक्टर बढ़ गया तो एंगल क्या होगा, कम होगा. इधर भी दोनों मोड में पी कैरेक्टर बढ़ गया तो क्या होगा, पी कैरेक्टर बढ़ गया तो एंगल कम हो जाएगा. इसमें क्या है, एच है दोनों, इधर भी एच, तो इसमें एंगल
ज़्यादा होगा, इसमें पी कैरेक्टर कम होगा, एस कैरेक्टर ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा तो एंगल ज़्यादा। और इधर क्या होगा, एफ भी है एच भी है, तो इसमें दोनों कैरेक्टर आ गए एक तरीके से, तो इसलिए सबसे ज़्यादा एंगल कौन सा होगा, θ1, फिर θ2, फिर θ3। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, θ3 सबसे कम हो जाएगा, सही ना। अब इसी चीज़ में अगर मैं ये दे दूँ, सपोज जैसे यहाँ पे पी कैरेक्टर बढ़ा ना, तो इधर पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना चीज़ का, इधर पी कैरेक्टर बढ़ा तो दूसरे का पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर मैं यही ले लूँ CH2F2, CHF3 और CH3F, सपोज मैंने बोला इनमें CH बॉन्ड में अरेंज करना है, CH बॉन्ड में, CH बॉन्ड में इधर क्या है, 2H है, FF, इधर क्या आया, F3 जब आए, FFFH। मैं इन दोनों को बता रहा हूँ, अपने आप तीसरा समझ आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इधर पी कैरेक्टर ज़्यादा, इधर पी कैरेक्टर ज़्यादा, तो इधर पी कैरेक्टर कम, पी कैरेक्टर कम, यानी एस कैरेक्टर क्या है, ज़्यादा, एस कैरेक्टर ज़्यादा, एस ऑर्बिटल छोटे होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी इसकी। अब इधर क्या है, इधर पी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, इधर पी कैरेक्टर ज़्यादा, इधर पी कैरेक्टर ज़्यादा, तो पी कैरेक्टर तीनों का बहुत ज़्यादा, तो इसका पी कैरेक्टर क्या होगा, बहुत कम, पी कैरेक्टर बहुत कम। और एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पी कैरेक्टर, इसका क्या हो जाएगा, इसका पी कैरेक्टर ज़्यादा है ना, इसका भी ज़्यादा पी कैरेक्टर, जो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इधर भी पी कैरेक्टर ज़्यादा, तो इधर क्या हो जाएगा, पी कैरेक्टर इधर ज़्यादा, इधर ज़्यादा, इधर ज़्यादा, एस कैरेक्टर इधर कम, तो एस कैरेक्टर कम, तो इधर क्या होगा, एस कैरेक्टर इधर ज़्यादा हो जाएगा, एस कैरेक्टर ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी, ज़्यादा छोटी हो जाएगी। और इधर बॉन्ड लेंथ फिर भी बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पे 2 F थे। अब अगर आता है CH3F, सपोज CH3F, CHHH और एक ही F है, तो इधर पी कैरेक्टर ज़्यादा, तो इधर पी कैरेक्टर तीनों में उतना कम हो जाएगा जितना यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 10 ज़्यादा हुआ पी कैरेक्टर, 9 ज़्यादा हुआ यहाँ पे, तो 3 पी कैरेक्टर यहाँ कम होगा, 3 यहाँ कम होगा, 3 यहाँ कम होगा, पी कैरेक्टर कम हो गया, और एस कैरेक्टर कंपेरेटिवली बढ़ जाएगा उतना। इधर तो क्या है, 9 इधर ज़्यादा हुआ, 9 इधर ज़्यादा हुआ, 9 27 ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे 27 कम होगा पी कैरेक्टर, 27 पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और 27 एस कैरेक्टर बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। इधर भी ऐसी दो है, मान लीजिए 9 इधर कम हुआ पी कैरेक्टर, 9 इधर कम हुआ पी कैरेक्टर, तो ऐसे ही 9 यहाँ पे बढ़ गया, 9 पी कैरेक्टर यहाँ बढ़ गया, 9 पी कैरेक्टर यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पे 9 पी कैरेक्टर कम होगा, 9 पी कैरेक्टर कम होगा, 9 एस कैरेक्टर बढ़ेगा, एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड छोटा हो जाएगा क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास होते हैं, तो सबसे ज्यादा CH बॉन्ड लेंथ इधर ज्यादा होगी, किसमें, CHF3 में, इसमें ज्यादा होगी, CH3F में CH बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर CH2F2 में ज्यादा होगी, फिर CHF3 के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, सो ध्यान रखना, इसमें CH बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ये CH बॉन्ड लेंथ में अरेंज किया हमने, CH बॉन्ड लेंथ नॉट स्ट्रेंथ, CH बॉन्ड लेंथ में अरेंज किया था ये। तो ये मैंने बेंट रूल का एक एग्जांपल दे दिया, एंगल निकालने का तरीका और बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका, दोनों बता दिया, दोनों ही यूज होंगे, सही ना, दोनों बता दिए, दोनों यूज होंगे ये। तो इसके अंदर ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं इधर दे दूं, इसमें भी, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, O2F2 है और एक H2O2 है, इसमें सपोज OO बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, OO, तो इधर OFF, बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, वो बाद में देखेंगे, इधर OOHH, तो इधर क्या होगा, पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इधर पी कैरेक्टर कम हो गया, इधर पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इधर पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही ना, पी कैरेक्टर कम हो गया यानी एस कैरेक्टर बढ़ गया, तो ये बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ये बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ, OO बॉन्ड लेंथ, OO बॉन्ड लेंथ। इधर क्या हो गया, इधर तो OH है ना, इधर OF आते ही यहाँ पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा, पी कैरेक्टर यहाँ से 10 से बढ़ा, इधर भी 10 से बढ़ा, तो इधर 20 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पी कैरेक्टर, 20 से कम होगा, 20 से एस कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड छोटा हो जाता है, इधर तो कुछ ऐसा नहीं होगा क्योंकि H है। तो ये अगर अप्लाई कर सकते हैं इसका तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसके अंदर। और इसी वजह से भी कह सकते हैं कि जो PCl3F2 है, तो PF बॉन्ड लेंथ बढ़ी क्यों, एक्सियल पे बढ़ी क्यों, सही है, तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया दोनों स्ट्रक्चर्स वगैरह फेस्पर थ्योरी के थ्रू, इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, पूरा एक्सप्लेन हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ इसमें हाइब्रिडेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का, क्यों दिया गया था इसको, पॉलिंग ने दिया था, पॉलिंग ने। जैसे अगर मैं बोलूँ CH4, क्या CH4 के अंदर बता सकते हैं कि जो एंगल है, एंगल जो है वो जैसे 109 डिग्री 28 मिनट्स क्यों आया, CH4 के अंदर टेट्राहेड्रल शेप क्यों है, ये तो वेस्पर ने वैसे एक्सप्लेन कर दिया था, उसी को इसने माना था।
प्लस टेट्राहेड्रल शेप क्यों है, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल क्यों है, ऑल बॉन्ड लेंथ इसमें इक्वल क्यों है, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, ऐसा क्यों है। ऐसे ही NH3 के अंदर, ऐसे ही H2O के अंदर कितने भी एग्जांपल ले लो, तो इस NH3 में पिरामिडल शेप क्यों है, पिरामिडल शेप क्यों है, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, इक्वल, वाई दे आर इक्वल। तो ये इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए, सपोज जैसे मैं ऑर्बिटल कंसेप्ट लूं, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच लूं, जिसमें हमने ऑर्बिटल कंसेप्ट बताया था, उसके अकॉर्डिंग ध्यान देना इधर। तो इन सबके आंसर्स देने के लिए पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट। तो ये क्या होता है मैं बताऊंगा, पहले लिमिटेशन देखते हैं। जैसे वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है, अगर वैलेंस बॉन्ड अप्रोच आता तो CH4 के अंदर, ध्यान देना, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच के थ्रू CH4 कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, CH4 बनाना है, इसमें तो क्या है 1s 2s और 2p2, कितने अनपेड है 1s2 2s2 2p2, दो ही अनपेड है, और बॉन्ड बनाने 4 क्योंकि CH4 है, 4 बॉन्ड बनाने ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को 1s 2s 2p, एक इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करूंगा यहां से यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट करूंगा, तो ग्राउंड स्टेट में CH4 नहीं बनता, ये भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। CH4 जो बना इज इट फॉर्म्ड इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट, तो ये एक्साइटेड स्टेट में बनता है CH4 एक्साइटेड स्टेट में, और NH3 भी दिखेंगे वो बनेगा ग्राउंड स्टेट में। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां से यहां एक्साइट कर दिया 2s से 2p में, ताकि इसके पास 4 अनपेड हो जाए। अब ध्यान देना H आएगा इसके साथ, कितने H आने हैं 4 H आने हैं, 4 H आने हैं, ओवरलैपिंग में तो क्या है हाफ फील्ड ही ओवरलैप करते हैं, तो ये H आया, ये दूसरा H आया, तीसरा H आया, चौथा H आया, ये आ गए, और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा 2s का 1s के साथ, ये 2p का 1s के साथ 1s के साथ 1s के साथ, चारों H आ गए, ये यहाँ पे ओवरलैपिंग कर देगा, और ये 3 यहां ओवरलैपिंग कर देंगे। अब यहां पे अगर ऑर्बिटल कंसेप्ट देखें, मान लिया मैंने ओवरलैपिंग एक्सप्लेन कर दिया उसने, यहां पे हुई S की ओवरलैपिंग, यहां पे हुई 2p की 1s के साथ ओवरलैपिंग हुई, तो क्या S और P की ओवरलैपिंग होगी, S और P की ओवरलैपिंग, S और P की ओवरलैपिंग, और S और S की ओवरलैपिंग, क्या सारे बॉन्ड्स इक्वल होने चाहिए, ये जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये क्या इक्वल होने चाहिए, अब सारे नहीं होने चाहिए इक्वल, क्योंकि SP ऑर्बिटल तो बड़ा होता है। मान लिया मैंने ये 3 बॉन्ड लेंथ इक्वल भी हैं, ये तीनों इक्वल मान ली, ये तो अलग होनी चाहिए ना 1s की 2s के साथ, ये नो तीनों बॉन्ड लेंथ सेम। सपोज ये तीनों बॉन्ड लेंथ आ गई हमारी 200 पिकोमीटर की, तो ये आ जाएगी हमारी 150 पिकोमीटर की, तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है ना। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या था CH4 के अंदर सारे बॉन्ड्स लेंथ क्या थे, सेम थे। एक तो ये लिमिटेशन आ गई वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में, ये लिमिटेशन आ गई। दूसरी लिमिटेशन, जब p ऑर्बिटल है, तीनों p ऑर्बिटल होंगे, 2px होगा, 2py होगा, 2pz होगा, ये कितने एंगल पे होते हैं तीनों 90, ये कितने होते हैं, ये ऐसे ही तो होते हैं, एक ये 90 पे आ गया, और ये भी 90 पे स्पेस में बाहर की तरफ, तो तीनों 90 डिग्री पे हैं। तो जो H ओवरलैप करेंगे इनके साथ, जो H इनके साथ, ये H आया, ये भी 90 पे तो आएगा, ये जो तीनों H ओवरलैप करेंगे 90 पे, यानी इसका स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा बनना चाहिए था 90 डिग्री पे, और ये होता नहीं है। एंगल तो कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट, एंगल आता है ना 109 डिग्री 28 मिनट, तो ये ऐसे बनना चाहिए था। तो ये सारी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने फिर कंसेप्ट दिया था हाइब्रिडेशन का। उसने कैसे प्रूव किया कि ये सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का है, सही ना। तो ये ऐसे इसके अंदर हो गया, लिमिटेशन आ गई कि नहीं है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा किसके थ्रू होगा, एक्चुअल में होगा क्या, ये 2s और ये 2p ये मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और चारों के चारों सेम एनर्जी के होंगे, सेम शेप के होंगे, इसलिए बॉन्ड लेंथ इक्वल आती है। तो ये हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आएगा भी, मैं बताता हूं उसको, वो एक्साइटेड स्टेट में ही आएगा। और हाइब्रिडेशन जो है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, कई ऑब्जेक्टिव्स में देते हैं, इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हाफ फील्ड, फुल फील्ड, वेकेंट ऑर्बिटल सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा जैसे NH3 का एग्जांपल लेता हूं मैं, NH3 का एग्जांपल लिया, NH3 में भी 1s2 2s2 2p3 है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, ये आ गया 1s 2s 2p। दूसरा 1s 2s, सॉरी हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 ही आएंगे ना, NH3 होता है NH3, कितने हाइड्रोजन आएंगे 3, तो एक हाइड्रोजन का 1s, दूसरे का 1s, तीसरे का 1s, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी, इसमें तो प्रूव हो रहा है कि तीनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होंगी, इसमें प्रूव हो रहा है कि नहीं है कि तीनों बॉन्ड लेंथ जो होंगी इक्वल होंगी। लेकिन इसने क्या मिस किया
कि इस लोन पे जब ये अमोनिया का मॉलिक्यूल बना तो इसने लोन पेयर तो कंप्लीटली मिस कर दिया, लोन पेयर को लिया नहीं। तो इससे आगे जाके हम डाइपोल मोमेंट वगैरह पढ़ेंगे, तो लोन पेयर जो है डाइपोल मोमेंट को इफेक्ट करता है, वो इफेक्ट नेगलेक्ट हो गया इसके अंदर कि लोन पेयर लिया नहीं इसने, सही ना। एक तो ये चीज इसने मिस की। दूसरा, अब इसमें जो ओवरलैपिंग हुई एस की पी के साथ, एस की पी के साथ, एस की पी के साथ, तो अगेन क्या होना चाहिए था, 90 डिग्री पे बनने चाहिए थे एंगल्स, एंगल जो है 90 डिग्री पे आने चाहिए थे, वो नहीं आ रहा, सही ना। और इसमें एक्साइटेड स्टेट है कि ग्राउंड स्टेट है, इसमें ग्राउंड स्टेट है। मैंने इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो नहीं किया ना, एक्साइट करने की जरूरत ही नहीं है, 3 ही अनपेड चाहिए थे, 3 है। तो इन लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने कंसेप्ट दिया था हाइब्रिडाइजेशन का। वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है, इसकी लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए पॉलिंग ने कंसेप्ट दिया हाइब्रिडाइजेशन का। तो ध्यान देंगे क्या है हाइब्रिडेशन कंसेप्ट। मैं एक पहले एग्जांपल लूंगा फिर एक्सप्लेन करूंगा हाइब्रिडेशन कंसेप्ट। सपोज मेरे को एसपी, हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन डेफिनेशन लिख के फिर मैं फीचर्स बनाऊंगा एग्जांपल देने के बाद। हाइब्रिडाइजेशन, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, दिमाग में रखना इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वेकेंट ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है, इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, ये डेफिनेशन पेपर में जरूर आती है, ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज टू गिव न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी and shape. These are called as hybrid orbitals. These are called as hybrid orbitals. और ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वेव मैकेनिकल मॉडल को इसने कंसीडर किया था, लेकिन ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, क्लियर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इन चीजों का, तो ये दिस वाज हाइपोथेटिकल। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है इसके अंदर, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, और ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा फिर मैं इसके फीचर्स एक्सप्लेन करता हूँ। एक एग्जांपल लेने के बाद फीचर्स, सही ना। ये क्या, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जिनकी लगभग सेम एनर्जी है, ताकि नए सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बने जो कि इक्वल नंबर होंगे टू दैट ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप, इन्हें बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा बेटर समझ आएगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एसपी से स्टार्ट कर रहे हैं। एसपी मिक्सिंग कैसे होगी, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या इसके नाम से पता लग रहा है कि एक एस और एक पी मिक्स करेगा, एक एस और एक पी मिक्स करेगा। जैसे ये एस और ये पी, पी एक्स, सपोज एस और पी एक्स मिक्सिंग होगी, एस की पी एक्स के साथ मिक्सिंग हुई, एस प्लस पी एक्स, तो क्या बनेगा। अब ये दोनों मिक्स कर दिए मैंने। मिक्स करने के बाद जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि हमने 2 पेंट बॉक्सेस को मिक्स किया, तो एक ही कलर आएगा कि डिफरेंट कलर आएंगे, एक ही कलर आ जाएगा ना। 2 पेंट बॉक्सेस मिक्स करें तो एक ही कलर आएगा, और अमाउंट भी क्या होगा, इक्वली नंबर। तो इसलिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, अब इससे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे एक ये बना, ये रहा, ये ऐसे, ये है एक लोब बड़ा वाला, और एक है साइड लोब, ये साइड लोब है। एसपी मिक्सिंग में एस कैरेक्टर ज्यादा है तो साइड लोब थोड़ा बड़ा बनता है, मतलब इस तरीके से एसपी मिक्सिंग हो रही है ना, एसपी मिक्सिंग में एस कैरेक्टर 50% है तो ये ऐसे बनेगा, साइड लोब थोड़ा बड़ा इस तरीके से। और अगर sp2 होता, उसमें एस कैरेक्टर कम हो गया तो उसका थोड़ा साइड लोब छोटा बन जाएगा। और sp3 में एस कैरेक्टर और कम हो गया, पी कैरेक्टर 75% हो गया, तो ये और छोटा बन जाएगा, समझे कि नहीं। ये एसपी मिक्सिंग में होगा, ये sp2 में होगा। जैसे जैसे sp मिक्सिंग हुई तो एस कैरेक्टर ज्यादा तो स्फेरिकल वाला पार्ट ज्यादा आ जाएगा, फिर sp2 में थोड़ा कम हो गया, sp3 में पी कैरेक्टर ज्यादा हो गया, पी कैरेक्टर ज्यादा तो एस कैरेक्टर और कम हो गया, इस तरह से। हालांकि हम शो करते नहीं है और ना ही इसको कोई कंसीडर करता है, लेकिन समझाने के लिए बता दिया मैंने। sp के अंदर एस कैरेक्टर ज्यादा तो स्फेरिकल वाला ज्यादा, sp2 में एस कैरेक्टर कम तो कम हो गया, इसमें p3 में और कम हो गया, 25% हो गया एस कैरेक्टर तो और कम हो जाएगा। इस तरीके से शो करना है इसको। तो अब यहाँ पे 2 जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे इसके अंदर, एक ये और दूसरा ये, 2 बनेंगे इस तरह से। 2 बन गए कि नहीं है, ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहां जाके सेटल होंगे कि रिपल्शन मिनिमम हो, 180 पे। इसलिए ये तो कंसेप्ट वेस्पर थ्योरी से मान सकते हैं कि उसी से आया होगा। तो ये 180 पे जाके सेटल करेंगे, एक्चुअल में ऐसे नहीं मिलेंगे अलग अलग,
ये दोनों मिक्स होके मिलेंगे इस तरीके से। ये मैंने दिखाया अलग अलग कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स नहीं है, ये इस तरह से मिलेगा जिनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी 1 2 और ये साइड लोब जरूर दिखाने इसके अंदर, क्योंकि इससे कंफर्म होगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अगर साइड लोब नहीं दिखाएंगे तो कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। ये क्या है? पी ऑर्बिटल। सो दीज आर हाइब्रिड sp हाइब्रिड। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल से, नॉट इलेक्ट्रॉन्स। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और एंगल कितना होगा इनके बीच में? ये न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है इसका, इसके अंदर, इसके अंदर, और ये एंगल 180 डिग्री का। एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री का। लीनियर शेप आएगी, sp और डायगोनल भी बोलते हैं इसको, लीनियर शेप। लीनियर शेप, एंगल 180 डिग्री का। ये सब पता है, वो सब टेबल में हम कर चुके हैं पीछे, जो वेक्टर थ्योरी में था वही सेम चीजें होंगी। तो ये sp हाइब्रिडेशन थी, sp हाइब्रिडेशन में ये होगा। फिर आ गया sp2। sp2 में क्या होगा? एक s और 2 p मिक्स करेंगे, एक s आ गया और एक p ये रहा, दूसरा p ये रहा, ये मिक्स करेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और तीनों वहां जाके सेटल होंगे जहां पे एनर्जी मिनिमम हो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम, यानी 120 डिग्री एंगल पे, प्लेनर शेप। 3 आ गए। ये इसका साइड लोब, ये इसका साइड लोब, ये इसका, और एंगल कितना आएगा? 120 डिग्री। क्लियर? एंगल विल बी 120 डिग्री, ट्रायगोनल प्लेनर शेप। शेप विल बी ट्रायगोनल प्लेनर, सही ना? ट्रायगोनल प्लेनर शेप आ जाएगी। और sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। सिमिलरली sp3 अगर आता है, sp3 अगर आता है, sp3 आएगा तो एक s होगा और 3, एक s, एक p, 2p, जेड पे 3p। अब मिक्स करेंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 4। और कहाँ जाके, अब ये प्लेनर शेप तो होगी नहीं, चारों वहां जाके सेटल करेंगे जहां पे रिपल्शन मिनिमम हो, तो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप। स्पेस में दिखाना है, ये दिखा दिया, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। ये एंगल ऑफ हर एक के बीच में एंगल कितना आएगा? 109 डिग्री, 28 मिनट्स, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी। क्लियर हुई बात कि नहीं है? तो ये टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी। एक s और 3p मिक्स हो रहे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे, इक्विवेलेंट एनर्जी, इक्विवेलेंट शेप के, और इस तरह से होगा इसके अंदर। ऐसे ही अगर मैं कहूं, सपोज sp3d ले लिया, sp3d, मैं आंसर दे रहा हूं सिर्फ इसका, sp3d, एक s, इसमें क्या आएगा? एक s, 3p और एक d, एक s, एक p, 2p, 3p और एक d कौन सा लेते हैं इसमें? dz² वाला, z एक्सिस पे dz² वाला। एक s, ये px, ये py और pz और dz² की ओवरलैपिंग होगी, तो उससे इस तरह से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आएंगे, 3 90 डिग्री पे होंगे और 120 पे होंगे, और 2 ऊपर नीचे इस तरीके से। ये आ गया 120 पे आ गए तीनों, और इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, और 2 ऊपर ऐसे, 1 2 pz और dz²। तो ये इसके नीचे और ये इसके, इस तरह से। तो ये एंगल कितना आएगा? ये 90 आएगा और 120 आएगा ये, और इसके साथ ये सामने जो होगा, एक क्या होगा सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ, वो एंगल कितना होगा? वो एंगल होगा कितना? 90 सबसे, और उन दोनों के बीच में एंगल 120 का, जैसे PCl5 की शेप थी तो sp3d था। ऐसे ही अगर sp3d2 आ जाएगा, sp3d2, इसमें dx²y² और dz² होगा, और शेप आ जाएगी इस तरीके से, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ये शेप आ जाएगी। ये इसका लोब, ये इसका लोब, ये इसका लोब, ये इसका लोब, और एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। तो ये ऊपर, ये नीचे, सही ना? sp3d2। क्लियर? sp3d2। तो sp2 तो मिक्स हो जाएंगे, प्लेनर शेप होती है, dx²y² मिक्स होगा प्लेनर शेप के अकॉर्डिंग, तो ये dx²y² वाली शेप ऐसे मिक्स हो गई, और साथ में pz और dz² मिक्स कर जाएंगे, तो एक dx²y² है और एक dz², उसको याद रखना है, सही। sp2d आएगा, पहले क्या मिक्स होगा? ये sp3d2 का मतलब होता है इसमें dsp2 है, dsp2 और एक pz और dz² है। pz मिक्स करेगा dz² के साथ, और dsp2 मिलाकर इस प्लेनर शेप देंगे, इस टाइप वाली ये शेप देंगे dsp2, और pz और dz²
ये ऐसा देंगे, सही ना, एक ऊपर और एक नीचे, एक वेज पे एक डैश पे। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब इनके फीचर्स सुन लेंगे एक बार, कुछ कुछ यहाँ से समझ आ जाएगा फीचर्स क्या है इसके, सही ना, कुछ कुछ यहीं से समझ आ जाएगा। तो पहला फीचर तो है, अब फीचर्स ऑफ हाइब्रिडेशन। फीचर्स, पहला फीचर ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, सही ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी है। दूसरा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसे करवाना पड़ता है। तीसरा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, number of hybrid orbitals is equal to number of combining atomic orbitals, सही ना, तीसरा ये। चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर डायरेक्शनल, या डायरेक्शनल, मोर डायरेक्शन मीन्स पी ऑर्बिटल से, आर मोर डायरेक्शनल एंड डू मोर ओवरलैपिंग, एरिया कवर्ड इज लार्जर, मोर ओवरलैपिंग। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, ये साइड लो, तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड बना, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड बना, तो इसमें ये वाला पार्ट बड़ा है ना, ये जैसे अगर पी ऑर्बिटल होता तो उसमें तो ऐसे ही होता, इक्वल होते, इसमें कम ओवरलैपिंग, इसमें क्या हुई, ज़्यादा ओवरलैपिंग, ज़्यादा ओवरलैपिंग हुई तो ज़्यादा डायरेक्शनल होंगे, ये ज़्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा डायरेक्शनल और ओवरलैपिंग ज़्यादा करते हैं। बॉन्ड इसलिए स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस होते हैं, किसके अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इसके अंदर, और डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक जो होती हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक और डायरेक्शनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, थोड़ा सा देख के लिख लेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, यानी sp3 के अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी क्योंकि p कैरेक्टर ज्यादा है, sp2 में थोड़ी कम और sp में और कम, ये ध्यान रखना। ये किसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स और डायरेक्शनल एनर्जी का, समझेगा कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स और डायरेक्शनल एनर्जी। तो ये ध्यान रखना, फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ओवरलैपिंग वाला पॉइंट बोला ना, ओवरलैपिंग वाले पॉइंट से ये जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अंडरगो एक्सियल ओवरलैपिंग। फिफ्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अंडरगो एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल में लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होती इसके अंदर, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है ना, इस तरीके से अभी बताया मैंने पीछे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। हाँ, इनके अंदर लेटरल ओवरलैपिंग नहीं होती, लेटरल ओवरलैपिंग में अगर होने लगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड, दे जनरली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे अगर तो ओवरलैपिंग बहुत ही कम होती है, न्यूक्लियस की रिपल्शन ज्यादा हो जाती है इस तरीके से। अगर लेटरल ओवरलैपिंग कर रहे हैं ये जो ना, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ न्यूक्लियस, इनमें रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाती है, ये ओवरलैप करता है ना, तो ये न्यूक्लियस की रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, और ओवरलैप रीजन रिपल्शन ज्यादा है तो इसे बॉन्ड बनना बहुत टफ होता है इसके अंदर, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। बस एक्सेप्शनल केस है, जिससे बेंजाइन जो है, जो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कि वो बनाता है पाई बॉन्ड, इस तरीके से बेंजाइन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज मिल करके ये दोनों H है ना, यहाँ से ये बाहर निकलते हैं, ये H बाहर निकलते हैं और बेंजाइन बनता है। ये जो पाई बॉन्ड बना है, ये वाला पाई बॉन्ड जो बना है, दिस इज फॉर्म फ्रॉम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसलिए बहुत ही वीक होता है ये बहुत अनस्टेबल कंपाउंड है, ये इतना अनस्टेबल है कि एक दूसरा अनस्टेबल कंपाउंड जो कि वो भी अनस्टेबल होता है, वो ये उसको बनाना प्रेफर करता है, अनस्टेबल से अनस्टेबल बना रहा है लेकिन वो थोड़ा कम अनस्टेबल होगा, तो इस तरह से ध्यान रखना है। बेंजाइन, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइन। तो ये एग्जांपल याद रखना जिसमें पाई बॉन्ड बन रहा है किससे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, सही ना, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल मेनली क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल ऑर्बिटल्स
ऑल ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है हटना, हाफ फील्ड तो करते ही हैं, ओवरलैपिंग हाफ फील्ड ही करते हैं, हाइब्रिडेशन हाफ फील्ड करते हैं, फुल फील्ड एंड वेकेंट ऑर्बिटल्स। वेकेंट ऑर्बिटल फुल फील्ड में एग्जांपल लूंगा अभी मैं NH4 प्लस का, NH3 का, सॉरी फुल फील्ड में NH3 का एग्जांपल लूंगा, जिसमें N का पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें H प्लस ये वेकेंट है, ये पार्टिसिपेट करता है, तो वेकेंट वाले में तो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन, पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। तो ये ध्यान रखना है, ऑल ऑर्बिटल्स वेदर हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वेकेंट, दे ऑल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये क्या है, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडेशन, फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इन पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट अब करेंगे आगे। तो ये फीचर से हाइब्रिडेशन के से, ये फीचर से नेक्स्ट अब क्वेश्चंस करेंगे, इसके से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चंस इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस में बहुत सारे कंसेप्ट भी मिलेंगे। नोट करेंगे क्वेश्चन, सब इसके क्वेश्चन नोट कर लेंगे जल्दी से, और बस यही हो गया 6 पॉइंट्स। अब क्वेश्चंस इसके नोट कर रहे हैं, क्वेश्चंस जैसे एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं हम से sp3 हाइब्रिडेशन से, sp3 हाइब्रिडेशन डिटेल सब हो चुकी है, वेस्पर थ्योरी को मैं बेस मानूंगा। अच्छा एक पॉइंट और लिख देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, वो मैंने बता भी दिया पढ़ाते समय, हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप इन एनर्जी। तो ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पढ़ाते समय बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच द फॉलोइंग इज फॉल्स, इस तरीके से। अब sp3 हाइब्रिडेशन से रिलेटेड डिटेल करेंगे, जैसे मैंने दिया आपको CH4, सपोज CH4 अगर दिया तो ये हमें अब ये एलिमिनेशन को दूर कैसे करेगा वो भी देखेंगे, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच की एलिमिनेशन को दूर कैसे कर रहा है। CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाने हैं इसको, कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, तो इसमें तो 2 ही अनपेयर्ड है अभी, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन हम एक्साइड करेंगे, एक्साइटेड स्टेट लेके आएंगे, इसलिए CH4 जो है वो कब बनता है, एक्साइटेड स्टेट में, 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये बन जाएगा 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो sp3 ये s और ये p, ये s ये p3, सही ना, ये 2s और ये 2px 2py 2pz। अब ये मिक्स करेंगे, ये चारों ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे टू गिव 4 सेट्स ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मिक्स कर रहे हैं कि नहीं, तो अब ये क्या s और p में रहे, s और p तो रहे नहीं, क्या मिल गए 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। तो अब इसलिए बॉन्ड लेंथ सारी इक्वल आएंगी, और एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट्स का आएगा, कोई 90 डिग्री पे बॉन्ड्स नहीं होंगे। अब समझ आया कि नहीं। तो sp3 हाइब्रिडेशन आ गई, और ये CH4 जो बनेगा कौन सी स्टेट में बनेगा, और सेम वैसी शेप बनानी है जो वेस्पर थ्योरी में शेप बनाई थी, CH4 की शेप बनाएंगे इस तरीके से, CH4 है, कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ sp3 है, sp3 आते ही ये शेप बना देना पहले, ये शेप बना दी, इसके सामने ये, इसके सामने ये और ये, समझ आए। साइड लोब जरूर दिखाने हैं, इसके बिना मार्क्स नहीं मिलेगा पेपर में, काट देंगे उसी वक्त। और एंगल ऐसी बनाना है, पेपर में क्या करते हैं, ये बना देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स। सेम ऐसी शेप होनी चाहिए, गलती नहीं करना इसको बनाते समय। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, था ना एक एक इलेक्ट्रॉन, S और P मिक्स हुए, सब में क्या आए थे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, और सब में एक एक, ये ऐसे था ना sp3 एक 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 एक, तो 4 जब ऑर्बिटल्स बनेंगे sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। दिखाना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिखाते नहीं है एक्चुअल में, तो दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब H आएगा, H क्या होता है, ये तो बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब दूसरा C के साथ क्या, ये तो C है ना कार्बन यहाँ पे, H आएगा, H क्या होता है 1s1 1s1 इधर, अब वो ओवरलैपिंग करेगा तो वो हाफ फील्ड होना चाहिए, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये sp3। अब जैसे क्वेश्चन आता है इसमें, ये बन गया ना, इसमें CH4 के अंदर कौन से बॉन्ड्स हैं, कौन से बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, ये एक्साइटेड स्टेट में बना एक तो sp3s सिग्मा बॉन्ड, ये हाइब्रिडेशन से पता लगा था, sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s सिग्मा बॉन्ड, sp3s, इट हैज 4 sp3s सिग्मा बॉन्ड्स, क्लियर, इट हैज 4 sp3s सिग्मा बॉन्ड्स, सही ना। तो उसके बाद 4 sp3s सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे दूसरा एग्जांपल,
जैसे NH3 आंसर सबको पता है, इसमें 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर होता है, उसके थ्रू निकाल सकते हैं। तो नाइट्रोजन क्या होता है 1s2 2s2 2p3 2p3 मीन्स 2px1 2py1 2pz1 2px1 2py1 2pz1 2s2 2p3 2s2 2s 2p 2s 2p। तो इसमें आ जाएगा sp3। अब ये मिक्स होंगे, ये मिक्स होंगे sp3। तो इसमें क्या है, जब मिक्स होने, अब ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तब ये मिक्स होंगे तो क्या बन जाएंगे 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि 2 है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो ये बना अमोनिया, ये आ गया। और एक किसी और, ये इसके सामने, ये इसके ये इसके 4 बना दिए इसे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक में एक और एक, ये समझ आया, ये आ गया। अब देखो, अब कितने H है, H कितने हैं 3, H3 है ना, NH3। और इसमें क्या एक्साइट करना पड़ा, नहीं एक्साइट करना पड़ा, तो ये ग्राउंड स्टेट में है, दिस इज इन ग्राउंड स्टेट। ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स के, क्लियर कर रहा हूँ, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए तो हो जाए। इसमें एक्साइट तो ही नहीं किया हमने, 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे इसके पास। तो ये H आ गया, बॉन्ड बन गया, H आ गया, बॉन्ड बन गया, H आ गया, बॉन्ड बन गया। तो दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल, दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ sp3। इसके अंदर कितने sp3s बॉन्ड्स हैं 3, ये sp3s 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 3 sp3s बॉन्ड्स हैं, सही ना। अब इसी का मैं अगर बोलूं NH4 प्लस बनाओ, NH4 प्लस, ध्यान देना इधर, ये प्रूव हो गया यहाँ पे हाइब्रिडेशन में हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। अब मैंने बोला ये बनाए NH4 प्लस, NH4 प्लस। तो NH4 प्लस अगर बनाना है NH4 प्लस, तो इसके अंदर अब एक NH4 प्लस कैसे बना होगा, NH3 में क्या आ जाएगा, जब H प्लस आ जाएगा, जब क्या आ जाएगा H प्लस। तो N के पास लोन पेयर है, ये रहा ना लोन पेयर इसके पास, ये लोन पेयर किसको दे देगा H प्लस को, क्योंकि H प्लस तो 1s0 है, 1s0 है ना। तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। और वेकेंट कैसे पार्टिसिपेट करेगा, वो भी एक एग्जांपल है B2H6 का, उसमें बोरोन की एप्लीकेशन sp3 होती है, वेकेंट होता है ऑर्बिटल, वो पार्टिसिपेट करता है। तो वेकेंट में फुल फील्ड का मैंने बता दिया, NH4 प्लस एग्जांपल आ गया। इसमें ये लोन पेयर जो है, जो s ऑर्बिटल होता है वेकेंट, ये वेकेंट है ना बिल्कुल, ये इसको मिल जाएंगे बस। तो NH3 मैंने बनाया हुआ है, इसी का NH4 प्लस बना रहा हूं मैं, ये आ गया, और प्लस चार्ज लगा देंगे बाहर, ये बाहर, दिस इज NH4 प्लस, क्लियर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, N ने अपने लोन पेयर इसको दे दिया, कोऑर्डिनेट और रिलेटिव बॉन्ड बन जाएगा। तो ये NH4 प्लस था। नेक्स्ट एग्जांपल नोट करेंगे इसी में, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे H2O का। ये पिरामिडल शेप थी, शेप जरूर लिखना, एंगल जरूर लिखना। लोन पेयर आने से क्या होगा, रिपल्शन होगी, एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बॉन्ड पेयर के बीच में। शेप क्या थी, पिरामिडल शेप थी, पीछे लिख लेना, पिरामिडल शेप थी, और एंगल 107 डिग्री का हो जाएगा, 109 डिग्री का नहीं रहेगा अब, क्योंकि लोन पेयर क्या करेगा, ऊपर से रिपेयर करेगा बॉन्ड पेयर्स को। ये बताया हुआ ना, लोन पेयर जो है यहाँ पे, ये लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर्स को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनको रिपेयर करेगा, और एंगल यहाँ कितना हो जाएगा 107 डिग्री का, ये बता रखा है पहले। नेक्स्ट हम करेंगे। अब जैसे अगर आ गया H2O, सेंट्रल एटम O है, O क्या होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, यही है, दिस इज sp2। अब इसमें ऑक्सीजन की एप्लीकेशन sp3 होती है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं, sp2, क्लियर, sp2। और 2 ही बॉन्ड बनाने हैं H को, तो 2 ही अनपेयर्ड है इसके पास, तो नो नीड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स, ये मिलकर के sp3 एप्लीकेशन शो करेंगे इस तरीके से, 2s 2p 2s 2p, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p के एक, समझाइए इतनी, यहाँ H आ जाएगा H। अब ये मिक्स करके क्या बनाएंगे, वो ऑर्बिटल में होता है, ऑर्बिटल कंसेप्ट में sp3। तो ये sp3 ये ऐसे बनेगा, ध्यान देना, सही ना। ये आ गया लोन पेयर, ये आ गया लोन पेयर, सही ना। और ये इसका, ये इस तरह दिखा देंगे, साइड लोब दिखा देंगे इसके। और इसमें ये आ गया। अब उसके बाद H कितने हैं इसमें, H2O में 2, दोनों H कहाँ लग जाएंगे, दोनों H, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ एक H आ गया, यहाँ एक H। अब ये लोन पेयर इधर से भी धक्का देंगे, इधर से भी धक्का देंगे, तो इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 104.5 डिग्री का। इसके अंदर sp3s बॉन्ड्स कितने हैं, 2 sp3s बॉन्ड्स, एक ये रहा,
sp3s दो sp3s बॉन्ड्स है, शेप का नाम एंगुलर और वी और बेंड शेप। अब अगर मैं इसी में कहूं H3O प्लस बनाना है, ये कैसे बनेगा? जब H2O में क्या ऐड हो जाएगा? एक H प्लस, इन दोनों में एक H2 में O अपना एक लोन पेयर किसको दे देगा? इसको दे देगा, तो H3O प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H3O प्लस। तो H3O प्लस आ गया इधर इस तरीके से, यहाँ पे कोई भी एक, ये आ गया, दिस इज H3O प्लस। और शेप क्या हो जाएगी तब शेप चेंज हो जाएगी। जैसे NH4 प्लस में sp3 हो गई थी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। NH4 प्लस में शेप sp3 और टेट्राहेड्रल हो जाएगी। एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। इसमें एंगल 104.5 था, ये आते ही एंगल कितना हो जाएगा? 160 डिग्री का, क्योंकि एक लोन पेयर कम हो गया ना, तो एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इस चीज का। H2 बना दिया, H3O प्लस बना दिया। नेक्स्ट नोट करना है, नेक्स्ट अब करेंगे C2H6। ऐसे ही आप ट्राई करते हैं NH2 माइनस को, खुद ट्राई करना इसको। NH2 माइनस मीन्स H2O ही है, ये N माइनस यानी O बन गया तो H2O है। C2H6 में दो कार्बन है, दो कार्बन है, दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन, ये कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3, दोनों कार्बन क्या हो जाएंगे? sp3। ये वाला कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3, तो इसमें आ गया sp3। पहला कार्बन ये बना रहा हूँ, ध्यान देखना, इसको देख के बनाऊंगा मैं स्ट्रक्चर। कार्बन मुझे पता है sp3 है, एक्साइड करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का, वो सब नहीं दिखा रहा हूँ मैं सारा। ये कार्बन है sp3, तो sp3 का मतलब ये शेप, और इस कार्बन है sp3 का, इस कार्बन के साथ बॉन्ड है जो कि sp3 है, तो मैं ऐसे भी दिखाऊंगा इसको। दिस इज वन कार्बन, ये एक कार्बन है जो कि sp3 है, इसके तीन, ये वाला एक कार्बन, दिस इज वन कार्बन विद sp3 हाइब्रिडेशन। ये एक H आ गया यहाँ पे, ये दूसरा H आ गया, ये तीसरा H आ गया। आगे समझ के नहीं है, ये आ गया। अब ये वाला कार्बन जो sp3 है, ये इस कार्बन के साथ जो कि sp3 है उसके साथ एक बॉन्ड बना रहा है, वो sp3 बॉन्ड बनेगा कार्बन का, ये इस तरीके से। चलो इधर ही देखते हैं, अगर समझ आ जाए तो इससे बन जाएगा ज़्यादा अच्छा, उसको देख के बना रहे हैं इसलिए। ये बनाया, ये कहा गया sp3 एक, दो, तीन, एंगल वही सेम रहेगा सब में। तो ये ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, सही ना? ये sp3 बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा। ये sp3, ये बॉन्ड कौन सा है? sp3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp3, ये भी sp3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे 3 H आ जाएंगे, यहाँ 1 H, 2 H, 3 H। sp3, इसमें sp3s सिग्मा बॉन्ड 6 हैं, और एक बॉन्ड क्या है? sp3 सिग्मा बॉन्ड, तो C2H6 आ गया। ऐसे ही C3H8 होता, अगर C3H8 होता तो क्या करते? H H H H H H H H, समझ आएगा? एक कार्बन sp3 बॉन्ड, इधर भी एक और दिखाते आगे, इसके आगे मैं एक बार और हाइब्रिडेशन दिखाता पूरी, ये ऐसे 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 ऐसे, ये हाइब्रिडेशन दिखाते, और 3 H उधर लगते, इधर 2 ही H लगते एक जगह, सही। तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे, ये sp3 के मैक्सिमम केसेस ले लिए हमने। अब sp2 का केस ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल लिया मैंने BF3, इसके अंदर sp2 के केस, बोरोन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1, 1s2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड चाहिए मेरे को, क्योंकि F3 है और इसमें एक ही अनपेड है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइड करना पड़ेगा। तो BF3 एक्साइटेड स्टेट में बनता है, 2s1 2px1 2py1, 2s1 2px1 2py1, ठीक है। तो ये sp2 शेप क्या थी इसकी? ये आ गया, ये नीचे, ये इधर, ये इधर, तो ये इस तरह से आ जाएगा। दिस इज sp2 हाइब्रिडेशन आ गई, ये एक sp2 ऑर्बिटल, ये एक sp2 ऑर्बिटल, ये एक sp2 ऑर्बिटल, sp2। इसके बाद F क्या होता है? ध्यान देना सर, F 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, 2pz1 आ गया। तो इसलिए 2pz1 आते ही क्या होगा? अब शेप क्या लेंगे F की? डंबल। इसमें क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? अब ओवरलैपिंग करनी है ना, तो अब डंबल शेप लेंगे। पहले H था, H की शेप क्या थी? स्फेरिकल। इसमें डंबल शेप लेंगे इस तरीके से, ये एक डंबल आ गया,
और ये एस, कौन सा बॉन्ड बना, sp2p, इसमें मत दिखाना साइड लोब्स क्योंकि ये p ऑर्बिटल है। ऐसे इधर sp2p, ऐसे इधर sp2p, समझ आएगा कि नहीं। दिस इज bf3, ऐसे ही बना लेना खुद AlCl3, उसमें बस ये AlCl3 में क्या आ जाएगा, Al में 3p1 आ जाएगा, यहाँ पे 3pz1 आएगा, सेम चीज बनेगी, बिल्कुल बिल्कुल सेम बनेगा, बस 3p ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट वर्ड करेंगे, sp2p सिग्मा बॉन्ड बने, sp2p, और कितने बने, तीन sp2p सिग्मा बॉन्ड्स, सही ना, 3 sp2p सिग्मा बॉन्ड्स। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट सपोज आया C2H4, क्लियर, C2H4, ये एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रक्चर इसका पता होना चाहिए, C डबल बॉन्ड C H H H H, तो अब ये कार्बन sp2 है, ये कार्बन sp2 है, तो sp2 वाले बना लेंगे पहले, ये इस तरह से हुआ, कुछ ध्यान देना, 1s2, इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट करना ही पड़ेगा, 2s1 2px1 2py1 2pz1, सही ना। तो अब ये इसमें क्या होगा, जैसे एक s और 2p ये मिक्स होकर क्या बनाएंगे, sp2 ऑर्बिटल्स, ये p जो खाली रह जाएगा, ये p जो रह गया अकेला जिसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये बनाएगा पाई बॉन्ड, ये p ऑर्बिटल है ना, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, ये पहले दिखाया मैंने sp2, ये दिखा दिया sp2, ये साइड लोब्स इसके, दूसरा sp2, सेकंड sp2 यहां से लेंगे, ये आ गया साइड लोब्स, ये दोनों sp2 आ गए, कौन सा बॉन्ड बन गया, sp2 सिग्मा बॉन्ड, sp2 सिग्मा बन गया, पाई बना रहा हूं मैं अभी, h लगाने 4, 2h यहाँ पे, sp2s सिग्मा बॉन्ड, sp2s सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन दिखाने दिखा देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये आ गया। अब एक बनना है पाई बॉन्ड, एक क्या बनना है, पाई बॉन्ड, p ऑर्बिटल से बनेगा पाई बॉन्ड, ये p ऑर्बिटल आया, ये एक p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल, और ये बन गया इनके बीच में पाई बॉन्ड, और ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, ध्यान रखना चीज का, ये कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा ये 90 डिग्री पे, ये ध्यान रखना चीज का, सही ना। तो परपेंडिकुलर टू सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड, चाहे तो तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि ये यहाँ पे एक आया p का लोब, एक ऐसे इधर से आएगा, ये दो बॉन्ड बनाएंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, एक और होता पाई बॉन्ड तो अंदर की तरफ भी बनता 90 डिग्री पे, तो ये C2H4 की शेप है, और ये बन गया। नेक्स्ट अब करेंगे इसमें एग्जांपल, ये sp2 के एग्जांपल से, किसी एग्जांपल थे sp2 के, दो एग्जांपल ले लिया sp2 के भी। नेक्स्ट ले रहे हैं sp हाइब्रिडेशन, क्लियर, sp हाइब्रिडेशन, sp और लीनियर और डायगोनल हाइब्रिडेशन, एंगल वगैरह सब मैं sp उसमें बता चुका हूँ वेस्पर थ्योरी में, तो उससे उसको देखते हुए करना है, sp और लीनियर हाइब्रिडेशन। तो एग्जांपल लिया मैंने BeF2 का, BeF2, बेरिलियम क्या है, 1s2 2s2, इसमें तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि दो बॉन्ड बनाने हैं F के साथ, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना पड़ेगा P में, एक्साइटेड स्टेट में बनता है BeF2, 2px1, तो दो 2s और 2p ये मिक्स होंगे, फिर क्या बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, इस तरीके से, ये बन गया sp, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब f है, f की शेप मैंने अभी बताइए क्या होती है, डंबल, क्यों, 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, तो डंबल शेप आ गई कि नहीं। तो यहाँ दिखा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर था, एक इलेक्ट्रॉन इधर था, ये एक डंबल इधर दिखा दिया, साइड मत दिखाना इसमें क्योंकि ये p ऑर्बिटल है, दूसरा यहाँ आ गया, ये BeF2, बॉन्ड कौन सा है, sp सिग्मा बॉन्ड, sp सिग्मा बॉन्ड, सो दिस इज BeF2 इन एक्साइटेड स्टेट, BeF2 इन एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट लिए एग्जांपल जैसे से C2H2, ये पेपर में ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन स्कूल के पेपर में फिक्स है, डिफाइन हाइब्रिडेशन, ड्रॉ शेप्स यूजिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ C2H4, तो दूसरे सेट में C2H2 आएगा, यही क्वेश्चन आना पेपर के अंदर, स्कूल में यही देते हैं, C2H4 इथीन का और इथाइन का, जो मैं इथाइन का ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इथाइन की शेप, कार्बन इसमें sp है ना, तो एक्साइटेड स्टेट तो करना पड़ेगा क्योंकि चार बॉन्ड बना रहा है, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, sp हाइब्रिडेशन हो गया, 2py1 2pz1, ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, 2py1 2pz1 क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, इस तरीके से ध्यान देना।
ये sp, ये sp sp, दोनों sp sp मिक्स होंगे। एक sp दूसरे sp के साथ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड। पहले ये बन गया sp sp बन गया, कार्बन और कार्बन में sp sp बॉन्ड बन गया। अभी पाई बॉन्ड नहीं दिखाया मैंने। ये H इधर आ गया, ये H इधर आ गया। ध्यान से देखना, गलती नहीं करनी बिल्कुल। ये H आ गया, ये sp s सिग्मा बॉन्ड, C के साथ सिंगल बॉन्ड H दिखा दिया, C के साथ सिंगल बॉन्ड H दिखा दिया, C के साथ सिंगल बॉन्ड C दिखा दिया। अब दो पाई बॉन्ड दिखाने, 2p/1 इसका, 2p/1 इसका, एक का ही ये आ गया। एक को थोड़ा छोटा दिखाना ताकि बनाने में आसानी हो, बराबर ही होते हैं वैसे, जानबूझ के छोटा दिखा रहे हैं। तो ये आ गया, ये एक कार्बन के 2p ऑर्बिटल जो p पाई बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ही दूसरे कार्बन के ये दिखा दिए मैंने। ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और सिग्मा बॉन्ड के भी परपेंडिकुलर होंगे। ये चीज ध्यान रखना, पाई बॉन्ड जो बनता है इट इज ऑलवेज फॉर्म परपेंडिकुलर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये आ गया। तो अब इसमें ये इसके साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाना, इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ये बनाएगा इसके साथ पाई बॉन्ड, ये बना एक पाई बॉन्ड, 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। ये बनाएगा दूसरा पाई बॉन्ड, 1 अबव द प्लेन 1 बिलो द प्लेन। तो ये बन गया एक पाई बॉन्ड और ये दूसरा पाई बॉन्ड। तो C2H2 ये बना दिया मैंने। पाई बॉन्ड का सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, शेप क्या है इसकी, सिलेंड्रिकल। ये पाई बॉन्ड घूमते रहे, इसके ऊपर रोटेट कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है। ध्यान रखना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम रोटेट ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगा, सही ना, ज़्यादा रोटेट करेंगे टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड कुछ ऐसे मान सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड ना जैसे ये मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर की कैप, ये मार्कर और ये मार्कर की कैप, सही ना। तो इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, ध्यान देना, सी जैसे सिग्मा बॉन्ड बन गया C और H के बीच में। कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, कार्बन यानी ये मार्कर जो पेन है इसको फिक्स कर दिया। अब H को मैं इसको घुमाता रहूं तो क्या बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तो नहीं टूटेगा ना, इधर ही घूमता रहेगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं। ये तो ये सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड इस तरीके से होता है, ये जैसे ये ना, इन दोनों में साइडवेज ओवरलैपिंग हो रही है, इसके कैप के साथ इसका कैप और इसके मतलब बैक के साथ इसका बैक, ये ओवरलैप करेंगे। अब मैं एक को फिक्स कर दूं, एक को घुमाऊं, टूट गया बॉन्ड, क्योंकि ये दो इसके सामने ही होना चाहिए ना हमेशा। ये घुमाया तो टूट गया बॉन्ड। बॉन्ड तो कैसे बन रहा था, इसके ब्लैक वाले से इसके ब्लैक वाले का बॉन्ड बन रहा था, टूट जाएगा बॉन्ड कि नहीं। तो इसलिए पाई बॉन्ड रोटेट करने पर टूट जाता है, सिग्मा बॉन्ड रोटेट करने पर टूटता नहीं है। ये पहले भी बताया वो मैंने। तो इसलिए पाई बॉन्ड टूटता नहीं है, और पाई बॉन्ड टूट जाता है, एक आगे हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो इसके अंदर आएगी। और जो फ्री रोटेशन पर टूट नहीं रहा उसे रोटेशनल आइसोमेरिज्म या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आएगी ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये हो गया यहाँ पे। अब मैं केस ले रहा हूँ एक केस और, BF2 लिया मैंने sp में, और एक C2H2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है CO2, खुद ट्राई करना इसको पहले कैसे बना है। कार्बन केस में भी 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए एक साइड तो करना ही पड़ेगा। कार्बन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो sp हमेशा ये शेप जब भी आए ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाली, पहले ये वेस्पर थ्योरी की थ्रू शेप बना लेना। ये बना लिया। अब इस कार्बन का इसके साथ सिग्मा बॉन्ड भी है, ऑक्सीजन के साथ, इधर भी ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड है। ऑक्सीजन क्या होगा, हाइब्रिडेशन किसकी है, सिर्फ कार्बन की, ऑक्सीजन की हाइब्रिडेशन नहीं होगी इसमें। 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। तो ये दोनों इन्वॉल्व होंगे और क्या बनाएंगे, एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एक पाई। पहले मैं कार्बन ले रहा हूँ जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन लिया मैंने जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसको वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करो, फिर बाद में बनाना, खुद देख के बनाना इसको। ये ले लिया मैंने कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये ले लिया कार्बन। अब ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन इधर आ गया, सपोज ये एक ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन एटम है एक, दोनों p ऑर्बिटल्स हैं इसके, एक py एक pz और एक py, ये ले लिया। ये एक बॉन्ड बन गया, ऐसे इधर भी एक बॉन्ड बन जाएगा, दूसरे साइड से भी ये बन जाएगा, ये इस तरह से कुछ। अब इसके पास क्या है, कार्बन के पास 2 p ऑर्बिटल्स हैं, इसके पास भी खाली है, ये एक और ये दूसरा, एक छोटा बनाना थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। तो ये यहाँ पे बनाएगा पाई बॉन्ड और ये इसके साथ बना देगा पाई बॉन्ड, बन गया ना। तो कार्बन का दोनों के साथ पाई बॉन्ड बना था, बन गया पाई बॉन्ड, ये इस तरह से बन जाएगा CO2। दिस इज द शेप ऑफ CO2 विच इज लीनियर। कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp है, लीनियर शेप हो जाएगी इसके अंदर, सही ना, लीनियर शेप हो जाएगी। कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 और sp सॉरी। तो ये हमने शो कर दिया इधर।
sp3 के केस भी ले लिए, sp2 के केस भी ले लिए, sp3 ले लिया, sp2 ले लिया, sp भी ले लिया, सही ना, sp भी ले लिया। pCl5 अगर लेना है तो वो भी ले सकते हैं, pCl5 फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6, इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखना चीज का। 3s2 3p3 होता है, 5 बॉन्ड बन रहे हैं तो 3s का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइड करना पड़ेगा, 3s1 3px1 3py1 3pz1 और 3d1, 3d में एक्साइड करेंगे, और d कौन सा वाला होगा, 3dz2, 3dz2 में एक्साइड करेंगे, सही है। तो ये sp3d होगी ना हाइब्रिडेशन, sp3d, sp3d की शेप ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। साइड लोब दिखा देंगे, ये साइड लोब दिखा दिए। अब साथ में Cl है, Cl की शेप क्या होती है, Cl में लास्ट में क्या आएगा, नियॉन 3s2 3p5, 3s2 3p5 यानी 3px2 3py2 और 3pz1, 3p है ना z1, तो डंबल शेप। तो यहाँ पे एक डंबल बॉन्ड बन गया, दूसरा डंबल बॉन्ड बन जाएगा, तीसरा डंबल बॉन्ड बन जाएगा, चौथा और ये पांचवा, इस तरह से बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस इज sp3d हाइब्रिडेशन फॉर pCl5, 2 एक्सियल बॉन्ड और 3 इक्विटोरियल बॉन्ड, 2 एक्सियल और 3 इक्विटोरियल बॉन्ड। समझ आएगा कि नहीं? तो ये pCl5 में sp3d हाइब्रिडेशन हो जाएगी pCl5 के अंदर। अब जैसे मैंने बोला कि तो ये हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट खत्म हो चुका है यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन आया ये, इसके अंदर हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन एटम। तो बस सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं और लोन पेयर, CH कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक। लोन पेयर तो होगा नहीं कार्बन के पास क्योंकि चारों बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, हर जगह 4 वैलेंसी होनी चाहिए इस कार्बन के, 1 2 3 4। अब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना, लोन पेयर तो है ही नहीं किसी के अंदर। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड 3 है तो sp2, 3 का मतलब sp2, डबल बॉन्ड है तो 99% sp2 ही आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp ही आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो sp3 आएगा, ये पता होता है पहले से। वैसे मैंने देखा 1 2 3 तो sp2 इस कार्बन के साथ, 1 2 3 sp2 इस कार्बन के साथ, 1 2 sp इस कार्बन के साथ, 1 2 sp आ रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड पे sp sp और डबल बॉन्ड पे sp2 sp2, 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए तब sp हो जाता बीच में। तो अभी आ गया। अब क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या है, तो बोलेंगे sp2 sp, पहले की क्या है sp2, दूसरे की क्या है sp, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज sp2 sp हाइब्रिडाइज, sp2 sp हाइब्रिडाइज। तो ये भी पूछ सकता है इसके अंदर कितने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं, खुद चेक करना, इसके अंदर कितने अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं। जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं वही होते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि उनमें सिर्फ p ऑर्बिटल्स होते हैं, नॉट हाइब्रिडाइज्ड नहीं होते वो। तो चेक करना कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर मैं ये दे दूं एलीन, ये आया वो जेई ने पूछा हुआ एडवांस में, इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर बनाना है। ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 H के साथ, एक ये 3 sp2, ये कार्बन भी 2 H के साथ, एक इसके साथ sp2, बीच वाला कार्बन 1 2 तो ये sp, ठीक है ना, बीच वाला कार्बन sp, बाकी दोनों sp2। अगर स्ट्रक्चर बनाना है, ये एलीन कहते हैं इसको, 2 डबल बॉन्ड एक साथ हो तो क्या बोलते हैं, एलीन और क्यूमुलिन, है ना, एलीन और क्यूमुलिन। तो इसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर बनाना, बीच वाला कार्बन sp है, मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा, डिटेल मैंने दे दी है, स्कूल में पूछेंगे नहीं इसलिए खुद ट्राई करना है। ये आ गया sp आ गया। अब उसके बाद ये वाला कार्बन sp2, ये वाला कार्बन भी sp2, दोनों sp2 है, तो ध्यान देंगे ये sp2 है तो इस तरह से दिखा देंगे, ये sp2 दिखा दिया, ये ऐसे और ये इधर वाले कार्बन sp2, ये ऐसे sp2 आ गया। साइड लोब जरूर दिखा देना इनके, ये दिखा दिया। अब उसके बाद आप देखेंगे पाई बॉन्ड है, इसके 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड दिखाया मैंने, ये एक थोड़ा बड़ा दिखाना था कि बनाने में आसानी हो, दूसरा ये बन गया। अब ऐसे इसके अंदर दिखा देंगे, एक पाई बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तो ये बन गया यहाँ पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड इससे बन गया और एक पाई बॉन्ड इससे बन जाएगा। और यहाँ पे H दिखा दिया, यहाँ H दिखा दिया, यहाँ H, यहाँ H। ये क्वेश्चन आया था, जेईई ने पूछा था। तो इस तरह कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ना, सब कर सकते हैं इसके थ्रू, हम हाइब्रिडेशन के थ्रू सारे क्वेश्चन सोचते हैं इस तरीके से।
समझ आ गया कि नहीं है? तो उसको रिवाइज करना। बीच वाला कार्बन sp है, 2 पाई बॉन्ड दिखाया इसलिए। ये वाला कार्बन sp2 है तो 1 पाई बॉन्ड आएगा, ये कार्बन भी sp2 है तो 1 पाई बॉन्ड आएगा। नेक्स्ट नोट करना इसमें। अब ये अपना क्वेश्चंस खुद ट्राई करना, मैं क्वेश्चंस कुछ दे रहा हूँ। HC डबल बॉन्ड OCH3 ये ट्राई करना। HCONH2 दोनों की हाइब्रिडेशन शो करना, कार्बन की भी और नाइट्रोजन की भी। इसमें कार्बन की और इस कार्बन की दोनों की हाइब्रिडेशन। चाहे तो इसमें O की भी शो कर सकते हैं, वैसे इसकी भी शो करनी है और इसकी शोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये खुद ट्राई करने क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करोगे तो कुछ बेनिफिट मिलेगा इसमें। चाहो तो तुम बेंजीन के अंदर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर सकते हो। ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp2। और इस बार तो जेईई मेंस से क्वेश्चन भी पूछा था, इसके अंदर बेंजीन के अंदर कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं टोटल। सब में एक आएगा, सब में एक ही आएगा ना, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, इसमें कितने टोटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस ने इस बार, वही 2020 के पेपर में पूछा, जनवरी वाले में। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट है बस, और क्वेश्चंस तो इसके अंदर ज़्यादा बनते नहीं है, बस ये एक D3S हाइब्रिडेशन होती है, डिटेल मैं नहीं दूंगा इसकी, डिटेल 12th क्लास में दी है मैंने डिटेल्स की। MnO4 नेगेटिव, इसमें D3S हाइब्रिडेशन होती है इसकी। D3S बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, स्कूल में कोई पूछेगा नहीं। D3S ऐसी MnO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव में भी ये है परमैंगनेट आयन, पर्पल कलर। मैंगनेट आयन कलर भी ये पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए। पर मैंगनेट आयन ग्रीन कलर होता है, ये ग्रीन कलर, ये पर मैंगनेट, ये मैंगनेट। फिर CrO4 2 नेगेटिव येलो कलर, इसमें भी D3S। Cr2O7 2 नेगेटिव, ये येलो कलर होता है, ये ऑरेंज कलर है, D3S हाइब्रिडेशन। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड, रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं इसके, रेडिश ब्राउन वेपर्स याद कर लोगे, ये सब याद करना है बाद में, इसलिए पहले ये ऑरेंज कलर है डाइक्रोमेट आयन, ये डाइक्रोमेट आयन, ये क्रोमेट आयन, ये येलो, ये ऑरेंज, ये रेडिश ब्राउन वेपर्स होते हैं इसके, रेडिश ब्राउन। ये क्या है, मैंगनेट ग्रीन कलर, और ये पर मैंगनेट पर्पल कलर। तो ये सबकी हाइब्रिडेशन D3S है, डिटेल में नहीं दे रहा हूँ इसकी, डिटेल को ट्राई करेंगे इसके। D3S हाइब्रिडेशन है इसकी, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, रेयरली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ तक अभी कर लेना है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। तो यहाँ तक पूरा प्रैक्टिस करना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बच्चों को डाउट्स रहता है इसमें। बहुत ढंग से जितने मैंने बनवाए हैं 3-3 बार 4-4 बार खुद देख करके, बाकी बिना बार देख के ट्राई करना, तो जाके सीखोगे, नहीं तो ईजी नहीं है ये बनाना। ये सारे एग्जाम्पल्स करना तो फिर सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ओके, थैंक्स।